दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है और साफ तौर पर कहा गया है ये तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। तो देर न करें, हमारे बच्चों को आज से ही नहीं अपितु अभी से ही इस कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए तैयार करें, ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर हो या चौथी लहर, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। ये सब संभव है योग के द्वारा। जी हाँ, योग में वो ताकत है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए मैंने महत्वपूर्ण योग संग्रहों में से बच्चों के लिए कुछ योग संग्रह तैयार किया है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएंगे और बच्चे कोरोना वायरस ही नहीं सभी प्रकार के रोगों से मुकाबला कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं आपको इन योगों के बारे में बतला देता हूँ। मेरे योग संग्रह का पहला योग है उत्तान पाद आसन। इस क्रिया के लिए आप जमीन पर पीठ के बल लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक उठाइए और जितनी देर तक हो सके अपने पैरों को रोक के रखिए। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को पहले की स्थिति में ले आइए। यह क्रिया 3 बार दोहराइए और यही क्रिया अपने पैरों को 60 डिग्री में उठाकर 3 बार दोहराइए। मेरे योग संग्रह का दूसरा महत्वपूर्ण योग है अर्ध हलासन। इस क्रिया में आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर 90 डिग्री तक उठाइए और अपने दोनों पंजों को ऊपर नीचे कीजिए। यह क्रिया भी 3 बार दोहराइए। मेरे योग संग्रह का तीसरा और महत्वपूर्ण योग है पवन मुक्त आसन। इसके 2 प्रकार हैं, पहला अर्ध पवन मुक्त आसन और दूसरा पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन, इस आसन में अपने एक पैर के घुटने को मोड़कर श्वास भरते हुए नाक के पास ले जाना है और 8 से 10 सेकंड ठहरने के बाद श्वास छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आ जाना है। यह क्रिया अपने दोनों पैरों के साथ 3-3 बार कर दोहराना है। इसके बाद है पवन मुक्त आसन। इस क्रिया में अपने दोनों पैर के घुटनों को मोड़कर श्वास भरते हुए अपने नाक के पास ले जाना है और 8 से 10 सेकंड ठहरने के बाद श्वास बाहर करते हुए पहले की स्थिति में आ जाना है। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला योग है मरकट आसन। इसे हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, पीठ के बल लेट जाइए, अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर आपस में मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को बाएं या दाहिना किसी एक दिशा में मोड़िए और अपने सिर को पैरों की विपरीत दिशा में मोड़िए। कुछ देर ठहरने के बाद पुनः श्वास भरते हुए पहले की स्थिति में आ जाइए। इस क्रिया को 3 बार दोहराइए। मरकट आसन का दूसरा भाग, इस क्रिया में आप अपने दोनों घुटनों को फैलाकर मरकट आसन की पहली क्रिया को दोहराएं। यह क्रिया भी 3 बार करें। अब मरकट आसन का तीसरा भाग, इस क्रिया में आप अपने एक पैर को 90 डिग्री तक उठाइए और पहली और दूसरी क्रिया की भांति इसे भी 3 बार दोहराइए। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला योग है सुप्त वज्रासन। इसके लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए और पैरों को हल्का फैलाकर पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के पीछे ले जाइए। यह क्रिया प्रत्येक दिन 20 से 30 सेकंड तक कीजिए। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला योग है भुजंग आसन। इसे करने के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर थोड़ी के नीचे रख लीजिए। फिर श्वास भरते हुए अपने सिर को ऊपर उठाइए
कुछ देर ठहरने के बाद श्वास छोड़ते हुए पुनः पहले की स्थिति में आ जाइए। इस क्रिया को अपने दोनों कंधों के बाजू में हाथ को रखकर भी किया जा सकता है। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन है वक्रासन। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइए और अपने दोनों हाथों पर अपने थोड़ी को रख लीजिए और अपने दोनों पैरों को क्रमशः कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे कीजिए। यह क्रिया हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला योग है उष्ट्रासन। इस क्रिया में अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को पांव तक ले जाना है और बारी बारी से अपने एक एक हाथ को छोड़कर अपने कमर तक ले जाना है। यह क्रिया प्रतिदिन 6 बार कर लें। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण योग है कपालभाति और अनुलोम विलोम। सबसे पहले कपालभाति। इस क्रिया में धीरे धीरे श्वास भर लेना है, फिर झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना है। इसके बाद अनुलोम विलोम। इस क्रिया में आप नाक के एक छिद्र से गहरी श्वास भरकर दूसरे छिद्र से आपको बाहर निकालना है, फिर दूसरे छिद्र से श्वास भरकर पहले छिद्र से बाहर निकालना है। ये दोनों क्रियाएं 5-5 मिनट तक के करने में। चलिए इसके बाद मन की एकाग्रता के लिए ध्यान की कुछ क्रियाएं कर लें। इसके लिए आप किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान श्वास पर ही लगाइए। महसूस कीजिए मैं स्वस्थ हूँ, मेरे संपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। इस दौरान आपका ध्यान कुछ इधर उधर भी भटक जाए तो पुनः अपने ध्यान को श्वास पर ले आइए। ध्यान की ये क्रियाएं अपना पोजीशन बदलकर कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये संपूर्ण योगों को छोटे बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। मुझे विश्वास है ये सभी योग नियमित रूप से आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोरोना वायरस ही नहीं अपितु किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याओं से लड़ने के लिए आपके अंदर एक अद्भुत सी ताकत आ जाएगी। जय हिंद। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।